नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और ऐसे में आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसका सबसे बड़ा असर जो है आम लोगों के जीवन पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर में 218 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसका अब साफ असर जो है रेस्टोरेंट में, होटल में देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि 218 रुपए की बढ़त की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का कारण है कि आज जो है लगातार अपने देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है और उसी को लेकर सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर में 218 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिसका साफ असर आम लोगों के जीवन पर, आम लोगों के पैकेट पर पड़ने को देखने को मिल सकता है। बता दें आपको कि इसके साथ साथ अन्य भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका असर साफ तौर पर आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के साथ ही किस चीज में क्या बदलाव किया और इसका आम लोगों के जीवन पर क्या असर देखने को मिल सकता है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर को 218 रुपए तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में यह सबसे महंगा 2246.5 रुपए में मिलेगा, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 2078.5 रुपए है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ गया है। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। अन्य बदलाव की बात करें तो ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे का था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसा का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने में आपको पॉकेट से ज्यादा पैसे देने होंगे। NHAI के एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी की गई है। अगर अन्य नियमों की बात करें तो आज से ही सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। तो अगर आप कैश लेकर फास्टैग टोल प्लाजा पे जाते हैं तो अब आपको कैश से पेमेंट नहीं होगा, बल्कि केवल UPI या फास्टैग के जरिए ही आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों की गाड़ियां जो मिल रही थी, आज 1 अप्रैल से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों की दाम में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर की बजाय इसे टैक्स ईयर शब्द के इस्तेमाल से पुकारा जाएगा। TDS कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म का फॉर्मेट बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। HRA के टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करना होगा। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अब यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और में भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। PNB ATM कैश लिमिट। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड में एक दिन में अधिकतम 25,000 रुपए जो है निकाल सकेंगे। प्लेटिनियम कार्ड के लिए यह लिमिट 50,000 रुपए की गई है। फंड एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में ही होगा। अब नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन का समय लगाते थे पहले, अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 दिनों में ही उसका सारा बकाया चुकाना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह भी है कि अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो यदि आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पैन कार्ड में जन्म तिथि बदलाना चाहते हैं तो अब आधार के साथ साथ अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ 10वीं के मार्कशीट को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ शेयर बाजार में आज यानी 1 अप्रैल को बढ़त देखने को मिल रही है। तो बता दें आपको कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, जैसे कि आपने इस वीडियो में जाना। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।